देखो इसमें एक और आता है, लेकिन आज इतना टाइम नहीं हो पाएगा कि उसको भी पढ़ाए। उसको हम पढ़ाएंगे कल या तो और किसी दिन। लेकिन तुम लोग काफी बना लेना। फेयर बनाओगे ना? हाँ, बिना फेयर का आप जो है कर नहीं पाओ, क्योंकि फेयर कॉपी में आप नोट करते चले जाओगे और नोट करने के बाद जो भी होगा अगर भूल रहे हो तो फिर उसको याद कर लोगे। ठीक है, सारी वर्ड मीनिंग सब कुछ जो है रूल बाय रूल आप जो है फेयर कॉपी नोट करोगे। ठीक है, देखो अभी समझा रहे हैं। यहाँ लिखा है, तुम वहीं बैठे रहो, थोड़ी देर बैठे रहो। बच्चे खेल सकते यानी का बच्चे खेल सकते हैं। देखो सकता है, सकती है, ये सब आ गया तो इसके लिए किसका यूज करेंगे? कैन का। बता दिए थे तुम लोगों को। तो यहाँ सकता है आ ही गया है, बच्चे खेल सकते हैं लिखा है, तो आप कैसे कर लोगे इसका? पहले लिखोगे चिल्ड्रेन। क्या लिखोगे? चिल्ड्रेन, बच्चे, चिल्ड्रेन। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखोगे? कैन। हम बताए ना कि सबसे पहले उसकी मीनिंग लिखेंगे जो काम को कर रहा है, उसको बोलेंगे करता है। इंग्लिश में उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। तो इसमें काम कौन कर रहा है? खेलने का काम कौन कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं। तो जब बच्चे खेलने का काम कर रहे हैं तो सबसे पहले किसकी मीनिंग लिखोगे? बच्चों की। तो यहाँ लिख दिए चिल्ड्रेन, हो गया। उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन। कैन लिख दिए, हो गया। चिल्ड्रेन कैन। अब क्या बचा? खेलना। खेलने की अंग्रेजी क्या है? प्ले। क्या है? प्ले। चिल्ड्रेन कैन प्ले, बच्चे खेल सकते हैं। हो गया। ऐसे करना था, समझ रहे हो? तुम समझे? तुम समझे? तुम समझे? हाँ, दूसरा एक और देख लो। जैसे तुम लोगों को हम बता रहे हैं नाम वाला, तुम लोगों को नाम के लिए अगर नाम लिखना सीखना है तो पहाड़े की एक पुस्तक आती है, 10 रुपए या 20 रुपए की मिलती है, पतली सी। देखे ना? उस पुस्तक को लाओगे, उसमें सब मात्रा सब कुछ है, वहां से आप नाम लिखना सीख जाओगे। ठीक है, यहाँ लिखा है कुसुम जा सकती है। कुसुम जा सकती है। क्या लिखा है? कुसुम जा सकती है। तो जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले किसकी मीनिंग लिखेंगे? जो काम को कर रहा है। तो यहाँ काम कौन कर रहा है? कुसुम। जाने का काम कुसुम कर रही है, तो इसका मतलब सबसे पहले हम कुसुम की मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। तो आप लिखिए कुसुम। कुसुम हो गया। उसके बाद क्या लिखोगे? कैन। ये तुम लोग एक ट्रांसलेशन में देख लिए ना, जो नाम है नाम के बाद कैन लगा जाता है, या जो भी काम करने वाला वर्ड है उसके बाद कैन लगा दे। तो कुसुम के बाद आप कैन लगा दिए, कैन हो गया। अब क्या बचा इसमें? जाने की अंग्रेजी। जाने की अंग्रेजी क्या होती भाई? गो। G-O, गो मीन्स जाना। तो यहाँ कुसुम कैन, C-A-N, कैन, और जाने की अंग्रेजी आप लिखिए गो, G-O, गो। कुसुम कैन गो, कुसुम जा सकती है। आप समझ गए? अब पूरा समझ गए कि नहीं समझे? कोई दिक्कत?
एक और देख लो, चलो छोटा सा ही है। यस सर। हाँ, तुम लिख सकते हो। यहाँ लिखा है तुम लिख सकते हो। क्या लिखा है? लिख सकते हो। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है भाई? बताओ तो हमको थोड़ा, सब्जेक्ट कौन है इसमें? लिखने का काम कौन कर रहा है? तुम लिख सकते हो, ऐसा ही है। तो लिखने का काम किसके द्वारा हो रहा है? तुम के द्वारा। तो यू या तुम क्या है इसका मतलब? ये इसकी मीनिंग है। तुम की मीनिंग क्या है? यू। क्या है? यू। वाई ओ यू। यू माने तुम। हो गया। और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं? कैन। अब लिख देंगे राइट। अब तुम लोगों को उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। किसको नहीं आया? जिसको नहीं आया वो भाई एक दो बार कोशिश कर सकता है, ठीक है? आ गया है तो इसको नोट कर लो, ठीक है? ये तो समझा दिए आप लोगों को, है ना? समझा दिए। हाँ, उतार लो।